जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के समर्थन में निकाली जा रही भारत माता यात्रा का मंगलवार को नसीराबाद में स्वागत किया गया। इस यात्रा में कई युवा मोटरसाइकिल पर तिरंगा लेकर निकले, जिसके बाद ये रैली नसीराबाद के मुख्य बाजार से होती हुई संत कंवरराम धर्मशाला पहुंची, जहां जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 9 राज्य अल्पसंख्यक बहुल हो चुके हैं और इन क्षेत्रों में हिंदुओं की जनसंख्या 2.5 से 5% तक ही रह गई है। यदि यही हाल रहा तो 2050 तक 240 क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक श्रेणी में आ जाएंगे। चौधरी ने कहा कि हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का आदर करता है। सिर्फ हिंदू बहुल क्षेत्रों में ही लोकतंत्र सुरक्षित है। देश में हिंदुओं की जनसंख्या बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अब हिंदू भी 2 बच्चे पैदा करें। देश की सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं का अस्तित्व बना रहना बेहद जरूरी है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की जा रही है। नारायण राम चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान। आप सब मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जन समर्थन हेतु भारत माता यात्रा पिछले 2.5 महीने से करणी माता मंदिर से शुरू होकर आज हम अजमेर जिले के नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने बहुत शानदार स्वागत किया। यहाँ के अपने शक्ति सिंह जी, राजा राम जी जिलाध्यक्ष जी, महेंद्र सिंह जी माजावाला जी जो मेरे साथ में प्रदेश के संयोजक हैं, और सभी यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ताओं ने जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जोरदार स्वागत किया। आज अभी यहाँ सभा है और आज देखें हम कि विश्व के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई बढ़ती हुई समस्या है तो वो है आबादी। आज हमारे भारत में 140 करोड़ के लगभग हम हो चुके हैं और संसाधन घट रहे हैं। बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। कोरोना काल में भी हमने देखा किस तरह से हमने सांसों के लिए तड़प लिए थे। आज हमारे जंगल के जंगल खत्म हो रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ खत्म हो रहे हैं, किसान मजदूर बन गया है। और दूसरी तरफ हम देखें धार्मिक असंतुलन भी हमारे देश के अंदर बहुत बढ़ रहा है। 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, जो 1941 की जनगणना के अनुसार वहाँ 99% हिंदू थे, जो आज घट कर के वहाँ 2.5% या 5-6% रह गए हैं। जिस गति से अगर हिंदू घटता गया तो हमारा आंकलन है 240 लोकसभा क्षेत्र में, यानी कि 2050 तक 240 लोकसभा क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। तब हमारे इस देश में क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से ये लोकतंत्र बचेगा, किस तरह से हमारा सनातन धर्म संस्कृति बचेगी, क्या हमारा ये मंदिर जो भव्य राम मंदिर बन रहा है वो 28 वर्ष बाद जब हिंदू अल्पसंख्यक हो गया था क्या वो सुरक्षित रहेगा। इन विषयों को लेकर के एक बहुत बड़ा हम जन जागरण कर रहे हैं कि भाई हिंदू भी कम से कम 2 बच्चे पैदा करें। तो जहाँ जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहीं धर्मनिरपेक्षता है। जहाँ से हिंदू घटा वहाँ हमारे संसाधनों पर भी कब्जा हुआ, वहाँ हमारे धर्मस्थल पर भी कब्जा हुआ है और वहाँ लोकतंत्र भी खत्म हुआ है। लोकतंत्र वहीं है जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। आज हमारा पाकिस्तान में कोई भगवा ध्वज लेकर चलने वाला नहीं है, आज बांग्लादेश में नहीं है, आज अफगानिस्तान में नहीं है और अब आने वाले समय में 9 राज्यों में भी नहीं बचेगा। इसलिए हम हिंदुओं को भी जागृत कर रहे हैं कि आप 2 बच्चे तो कम से कम पैदा करें। और जो 5 पत्नी 25 बच्चों का अभियान चला करके या लव जिहाद करके, लैंड जिहाद करके, धर्मांतरण करके आज बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहे हैं। ईसाई मिशनरी भी लगी हुई है और अन्य समुदाय भी लगे हुए हैं धर्मांतरण के अंदर, जो देश को तोड़ने का जो एक षड्यंत्र रच रहे हैं वोट बढ़ा करके। तो हम उन पर भी सरकार से मांग करें कि कठोर कार्रवाई करें और एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करें। आज 2 बच्चों की नीति आज़ादी के 75 वर्ष में भी किसी ने लागू नहीं की सकता है कि रूप से कानून नहीं बनाया। इसलिए हमारे माननीय मोदी जी से भी मांग है और माननीय अशोक गहलोत जी से मांग है कि सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून